यस, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटीजर ए की, ठीक है, तो ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब ये अगेन क्या बताएगा कि इसकी रेंज कितनी है, कितनी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कितना साइज है। इसके अलावा तीसरी बात ये बताएगा कि हम इस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा हमने वेरिएबल सेक्शन में देखा था जब हमने वेरिएबल पढ़े थे। प्लस हमने ये भी देखा था कि वेरिएबल के नेम हम किस तरीके से दे सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपको एक वेरिएबल उन्होंने बनाकर दे दिया, आपसे पूछा जा सकता है कि वैलिड है या नहीं। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने ए और डी, एक डी यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है और ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मैंने दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी किया है, प्लस उसमें वैल्यू जो है वो गार्बेज ना रखकर, मतलब मैंने उस पर्टिकुलर डी और ए को प्रिंट करवाने से पहले उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन की है। इस केस में ए में मैंने 10 वैल्यू असाइन की है और डी में मैंने एस कैरेक्टर को असाइन किया है। देन सिंपली मैंने यहाँ पर सी आउट के थ्रू कैस्केडिंग का यूज करके मैसेज के साथ में वेरिएबल को कंबाइंड किया है। ठीक है, इसको हमने कैस्केडिंग टर्म्स से जाना था कि हम जब सी आउट में एक से ज्यादा बार इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, और ऐसे ही मैंने डी जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है यहाँ पर, उसकी वैल्यू को भी इस तरीके से प्रिंट करवाया है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास में, सिंपल सा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि ए और डी दो वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट होंगे, प्लस हमने उन वेरिएबल्स को यहाँ पर प्रिंट भी करवाया है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करूं तो वैल्यू ऑफ ए, जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह के स्टेटमेंट में सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, फिर ए जो वैल्यू है, ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पर किससे रिप्लेस हो जाएगी, जो हमने इनिशियलाइज किया, जो हमने इनपुट ली है। तो अभी इस केस में मैंने 10 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, तो अब जब आउटपुट डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर इस ए की जगह जो वैल्यू 10 है वो रिप्लेस हो जाएगी। सेम इसी स्टेटमेंट के साथ में भी यही काम होगा। तो हमने डी कैरेक्टर में एस वैल्यू असाइन की थी, एस कैरेक्टर असाइन किया था, तो उस केस में यहाँ पर एस प्रिंट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? कोई भी डिस्टरबेंस हो, बैकग्राउंड साउंड या वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या कुछ पूछना हो आपको? आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में सी इन। अगर मैं बात करूं सी इन की, ठीक है, तो हमने सी इन के केस में ऐसा पढ़ा था कि जब हमें यूजर से इनपुट लेना है किसी भी वैल्यू का, या मैं यूं कहूं किसी वेरिएबल में कुछ इनपुट लेना है, तो वी कैन यूज सी इन। सी इन स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर सी इन में सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर और इन स्टैंड्स फॉर इनपुट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं किसके थ्रू, हमारे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जो कि अपने आप में क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका जनरल सिंटैक्स ये होगा सी इन का कि सबसे पहले आपको सी इन लिखना है, देन यू हैव टू यूज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। आप सिंपल इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट। कौन सा राइट शिफ्ट, बिटवाइज। ठीक है, लेकिन जब हम इस ऑपरेटर को सी इन के साथ यूज करते हैं तो ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहलाएगा। इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की वजह से ही कीबोर्ड से जो भी इनपुट लिया गया है, ठीक है, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, आपके वेरिएबल में। इसकी भी एक प्रॉपर वर्किंग है, लेकिन अभी समझने के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है, आपके कीबोर्ड से जो जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट दिया गया है, जैसे मैंने अगर इंटीजर वेरिएबल है, लेट्स सी कि यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास में एज एक इंटीजर वेरिएबल है, तो अगर मैं एज की वैल्यू इनपुट देते टाइम 18 या 20 दूंगी, तो उस केस में 18 प्रेस करने के लिए भी, टाइप करने के लिए भी पहले हमें 1 और देन 8 ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये जाके कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, हमारे पास में एज नाम के वेरिएबल में। और अगर हम बात करें सी इन की, तो सी इन
हमारे पास में बिल्कुल स्कैनफ का एक तरह से ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे हमने स्कैनफ पढ़ा था वैसे ही हमारे पास में किसका कंसेप्ट आता है, सी इन का। बस दोनों में डिफरेंस ये था कि आपके पास में स्कैनफ एक फंक्शन के फॉर्मेट में था, जबकि सी इन आपके पास में हमने एक ऑब्जेक्ट टर्म पढ़ी थी, या यूं कहें कि हमारे पास में एक प्री डिफाइंड कंसेप्ट है जो कि हमें C++ ने प्रोवाइड किया, बट सी इन फंक्शन नहीं है। और यहाँ पर हमें किसी भी वेरिएबल में इनपुट लेते टाइम फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम किसके थ्रू पॉसिबल है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू। ये कुछ डायग्राम है कि कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया गया है वो सी इन का काम क्या है, यूजर को स्क्रीन पर इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट करना, मतलब हमारे पास में कर्सर प्रॉम्प्ट होगा और वहां पर इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। इनपुट कहाँ जाके स्टोर होगा, इस वेरिएबल में, किसके थ्रू, इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू। प्लस जैसे हम स्कैनफ में एक से ज्यादा वैल्यूज का इनपुट लेते हैं, वैसा ही हमारे पास में सी इन के साथ भी पॉसिबल है। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब हम सी इन के साथ राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम इस कंसेप्ट को बोलेंगे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या सिंपली इस ऑपरेटर को बोलेंगे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया गया है उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी वेरिएबल में, जो कि राइट हैंड साइड पे हम इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिखते हैं, उसमें स्टोर कर रहा है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में 7th प्रोग्राम, जो कि अपने आप में यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन पर, कि जब हम इनपुट लेंगे तो इनपुट किस तरीके से लिया जाएगा, वही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि इनपुट किस तरीके से लिया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट मेन है। देन अगेन मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बट उसमें कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए, लेकिन उस वेरिएबल को यूज करने से पहले, या मैं यूं कहूँ कि प्रिंट करवाने से पहले, मैंने उस पर्टिकुलर वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, इंटीजर टाइप का जो ए वेरिएबल है, उसमें इनपुट लिया है। तो देखिए, जब हम इनपुट लेते हैं तो सिंपल एक मैसेज यूजर को हम देते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि हम एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या किस पर्टिकुलर कंसेप्ट का इनपुट लेने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज सी आउट के थ्रू पुट किया है। और अगर मैं बात करूं सी इन की, तो देखिए हमने अभी देखा था इसकी वर्किंग, इसके कंसेप्ट में, कि सी इन का सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले सी इन, देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और देन हमें यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन से होगा क्या, आपकी जो आउटपुट विंडो है वहां पर कर्सर ब्लिंक करेगा, जहां पर आपको करना क्या है, आप जो नंबर टाइप करेंगे या जो वैल्यू टाइप करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर इनपुट में दिया अगर 100, तो ये 100 वैल्यू जाके किस में स्टोर हो जाएगी, इस पर्टिकुलर ए वेरिएबल में, ठीक है। इन केस आपने यहाँ पर कैरेक्टर टाइप कर दिया, तो आपके पास में, क्योंकि ये तो इंटीजर वेरिएबल है, तो या तो इसमें वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होगी, या सिंपली इस ए में 0 या एक तरह से गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ स्टोर ही नहीं होगा। मतलब आपके पास में जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का होगा, ठीक है। सॉरी, अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें आपने स्क्रीन पर इनपुट के तौर पर कैरेक्टर टाइप कर दिया डी, तो अब डी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। तो इस केस में ए जो वेरिएबल है उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा, और आप अगर इसका आउटपुट डिस्प्ले करवाएं तो आपको यहाँ पर 0 एज अ गार्बेज के तौर पर डिस्प्ले हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन?
और सी इन के रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं जो कि हमने ऊपर अभी थ्योरी में देखे थे। सी इन को हम सी इन प्रोनाउंस करते हैं, जिसका कि सिंपली काम होता है यूजर से इनपुट लेने का। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करूंगी तो सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लिया जाएगा, देन मैंने उस नंबर को यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करवाया है और वो जो नंबर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर नंबर इज और ए की जगह जो वैल्यू इनपुट ली थी हमने वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। आप चाहें तो प्रोग्राम के बीच में भी मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस प्रोग्राम का पूछ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जिस प्रोग्राम के मतलब जिस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया है हाथों हाथ ही उसके बारे में पूछ लें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोग्राम ए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स में इनपुट लेना देख रहे हैं, प्लस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक कंसेप्ट हम और भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम वेरिएबल को C++ के प्रोग्राम में कहीं पर भी डिक्लेयर, इनिशियलाइज तो हमने खैर सी में भी देखा ही है, लेकिन यहाँ पर एक और न्यू कंसेप्ट है C++ का कि जो वेरिएबल है उसको हम C++ के प्रोग्राम में कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी। लेकिन एक इसमें भी कंडीशन और ऐड है, एक टर्म एंड कंडीशन ऐड है, वो ये है कि आप उसको बिफोर द यूज ही क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डी वेरिएबल को डायरेक्टली यूज करूं लेकिन मैं अगर डिक्लेयर नहीं करूं तो हमें पता है कि हमारे पास में एरर आएगी, ठीक है। तो सिंपली अब अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें अगेन इनपुट लिया है, मैंने कुछ इनिशियलाइज ना करके उसमें सिंपली इनपुट लिया है। तो सी इन अगेन आपकी आउटपुट स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक करेगा और आपसे आउटपुट के लिए मतलब आउटपुट के लिए पूछेगा, प्रॉम्प्ट करेगा। देन आपने वहां पर लेट्स से कि 10 नंबर जो है वो पुट करा तो वो ए जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें, एक मैंने यहाँ पे इसी प्रोग्राम में एक डी इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसको अगेन डिक्लेयर किया है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसमें इनिशियलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं इसी कंसेप्ट की बात कर रही थी कि आप अपने C++ के प्रोग्राम में वेरिएबल को बिफोर द यूज कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यू। तो मैंने अभी इनिशियलाइज ना करके उसमें सिंपली एक इनपुट लिया है। तो देखिए यहाँ पर एंटर सेकंड वैल्यू, यहाँ पर ये मैसेज आएगा। देन उसके बाद आपके पास में उसी पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है एंटर सेकंड वैल्यू और इक्वल का साइन डिस्प्ले हो जाएगा। देन कर्सर यहीं पर ही ब्लिंक करेगा। तो लेट्स से कि आपने यहाँ पर 45 इनपुट में दे दिया, इनपुट डाला, इंसर्ट किया, तो वो जाके डी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो सिंपली डी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अगर हम इसको डिस्प्ले करवाएं तो देखें यहाँ पर ए और डी जो दो वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। अगेन हमने 2 बार इंसर्शन ऑपरेटर को यूज किया है, तो एक बार मैसेज इंसर्ट होगा आउटपुट स्क्रीन पर और दूसरी बार ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंसर्ट होगी। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। आई होप जो मैं बोल रही हूँ वो मैं शायद आप लोगों तक कंटेंट प्रॉपरली समझा पा रही होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है कैस्केडिंग। कैस्केड का मतलब होता है बंडल, जो कि हमने सी आउट के साथ में भी देखा था। यहाँ पर कैस्केड किस तरीके से यूज में आएगा देखते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम सी इन के साथ एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इनपुट लेना चाहें या मैं एक से ज्यादा वैल्यूज का इनपुट लेना चाहूँ प्लस अलग अलग वेरिएबल्स में, तो हम यहाँ पर कैस्केडिंग ऑफ सी इन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं।
कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। उससे पहले हम इस कैस्केडिंग की जगह पर एक और कंसेप्ट भी यूज करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम पुट किया है, उसके थ्रू मैं आपको कैस्केडिंग का सिंपली मीनिंग समझाती हूँ। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो मैंने ए और डी दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल में मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो मैं अगर इनिशियलाइज करने से पहले इनको प्रिंट करवाऊंगी तो यहाँ पर दोनों में गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमने प्रिंट करवाने से पहले सिंपली यहाँ पर मैसेज दिया है सबसे पहले एंटर 2 नंबर्स, तो यूजर को ताकि पता चले कि उसको 2 नंबर्स देना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सी इन की, तो सी इन के केस में मैंने 2 बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज किया है। तो जब हम सी इन के साथ इस तरह से 2 बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर पुट करते हैं, 2 से ज्यादा बार भी पॉसिबल है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ सी इन। यानी कि सी इन के साथ हमने किसका एक से ज्यादा बार यूज किया, इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। तो अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? इसको यूज करने का तरीका है, अगेन अगर मैं बात करूं सी इन का, सी इन की बात करूं तो सी इन आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपसे इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है, अब क्योंकि 2 वेरिएबल है तो आपको किस तरीके से यूज करना होगा इसको। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेट्स सी कि 10 नंबर प्रेस किया, नंबर टाइप किया। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर बिना किसी स्पेस के यहाँ पर लेट्स से कि आपने 145 अगर ये टाइप किया, तो अभी तक और जैसे ही आपने यहाँ पर इसके बाद आप कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ इतनी से इस कंसेप्ट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो नंबर है यानी कि 10145 ये नंबर किस में जाके स्टोर होगा, इस ए वेरिएबल में। ठीक है, यानी कि एक्चुअली स्टोर तो जब होगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगी, लेकिन ये पर्टिकुलर जो इनपुट है वो किसके लिए कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए वेरिएबल के लिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि डी वेरिएबल के लिए भी कुछ ना कुछ इनपुट दे यूजर, तो वी हैव टू यूज 3 कंसेप्ट। हम तीनों में से कोई एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। देखते हैं कंसेप्ट क्या है हमारे पास में। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन को पुट किया है, एक सेंटेंस है जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है। तो देखिए जब हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग सी इन, तो हमें उन इनपुट्स को सेपरेट करना जरूरी होता है। अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और आपका प्रोग्राम वहीं पर इनपुट लेने के लिए आपके पास में प्रॉम्प्ट करता रहेगा कर्सर। तो देखिए अब इस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक वैल्यू जो टाइप करेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि डी के लिए भी कुछ वैल्यू यहाँ पर इनपुट हो। तो देखिए हमें यहाँ पर जैसे कि अगर मैं 10 के बाद चाहती हूँ कि 145 जो नंबर है वो डी में जाके स्टोर हो जाए, तो आपको 10 जो नंबर है यानी कि 10 आपने जो टाइप किया है कीबोर्ड से, उसके बाद आपको या तो स्पेस कैरेक्टर कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करनी होगी, या फिर आपको टैब प्रेस करना होगा, या फिर आपको एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, तो आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो उस केस में 10 तो स्टोर हो जाएगा सबसे पहले ए में। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद वापस से आपके पास में कर्सर प्रॉम्प्ट होगा, और लेट्स से कि आपने उस पर्टिकुलर कर्सर जो प्रॉम्प्ट हो रहा था तो वहां पर आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी 145, तो 145 और उसके बाद वापस से एंटर दिया। ठीक है, तो आपके पास में 145 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, इस डी वेरिएबल में। इसके अलावा एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं, टैब का या फिर स्पेस का। तो जैसे आपने अगर 10 लिखा और 10 के बाद सिंपली आपने स्पेस दे दी और उसके बाद आपने टाइप किया 145, तो ये 145 जो है उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस करने के बाद सिंपली हमें इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही हम इनपुट देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ही हमारा जो इनपुट है कीबोर्ड का वो सिंपली इन वेरिएबल्स में स्टोर होता है। एग्जैक्टली इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, इंटरनली हालांकि हम तो सिंपल इतना समझते हैं कि यहाँ जो हमने नंबर टाइप किया वो हाथों हाथ उस वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, लेकिन इंटरनली कुछ इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। देन अब एंटर प्रेस करने के बाद 145 इस डी वेरिएबल में स्टोर हो गया, और सिंपली अगर हम इनको प्रिंट करवाएं तो देखिए यहाँ पर मैंने सी आउट के थ्रू
फर्स्ट नंबर इज और ए वेरिएबल और देन सेकंड नंबर इज डी वेरिएबल को डिस्प्ले करवाए है। तो दोनों के केस में यहाँ पर ये जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे कैस्केडिंग ऑफ सी इन। प्लस अगर हमें एक से ज्यादा बार इनपुट लेना है तो जरूरी नहीं है कि हम कैस्केडिंग को यूज करें, हम एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, हम सबसे पहले ए में इनपुट ले लें, देन उसके बाद बी में इनपुट ले लें। ठीक है, तो दो यहाँ पर हमने अलग अलग सी इन यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने यही काम एक ही सी इन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो इनपुट्स अलग अलग लेने के लिए सबसे पहले इनपुट को देने के बाद या तो स्पेस या टैब की या फिर न्यू लाइन यानी कि एंटर की प्रेस करनी जरूरी हो, तभी दूसरे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो सकती है। प्लस एक चीज और बताऊं मैं अभी कि हम यहाँ पर चाहे तो अलग अलग वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने इंटीजर लिखा है, इंटीजर के दोनों वेरिएबल्स क्रिएट किए। आप चाहें तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल या दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल का भी इसी सेम के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के बाद जो चेकिंग होगी वो ऑलरेडी कौन करेगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और अगर इनपुट दिया है तो ही वो उस वेरिएबल में स्टोर होगा, अदरवाइज उस इनपुट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और वेरिएबल में गार्बेज या जीरो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यस सिद्धार्थ, वीडियो ऑन कर दीजिए। यस सिद्धार्थ। मैम जैसे अपन ने वेरिएबल 2 लिए और इनपुट 3 दिए तो वेरिएबल अगर आपने दो लिए और वेरिएबल आपने दो ही लिए हैं और इनपुट 3 लिए हैं, वापस एक बार हाँ, रिपीट करें प्लीज। जैसे अपन ने लिखा ये 10 पूछना है। स्पेस 14 स्पेस 20, तो उस 20 का क्या होगा? तो ये 20 बस डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इसका कोई यूज नहीं रहेगा। आपने जो यहाँ पर 10 और 145 लिया है, यही ए और डी वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। मैम जो कॉन्सेप्ट सी के अंदर होता था कि वो स्ट्रीम के अंदर रह जाता था वैल्यू, वो इसमें थोड़ी होता है। अपन एफ नहीं, फ्लैश यूज यहाँ करते थे पर ना उसको इसका कोई फ्लैश यूज करने नहीं। के लिए। हाँ, वो कंसेप्ट होता था जब हम नंबर के जस्ट बाद कैरेक्टर का इनपुट लेते थे, तब हम फ्लैश जो कंसेप्ट है, हाँ, फ्लैश आपका फंक्शन है, उसको यूज करते थे। वैसा लेकिन इसके यहाँ अंदर पर थोड़ी होता है। नहीं, वैसा होता है, कुछ कंसेप्ट है अगेन, क्योंकि सी की तरह ही है कि जब आप नंबर के बाद किसका इनपुट लेंगे, क्या? इंटीजर सॉरी कैरेक्टर का, तो उस केस में आपको आपका कीबोर्ड का जो बफर है उसको क्लियर करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें एंटर एज अ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें एंटर एज अ कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, तो वहां ओके मैम, बफर को फ्लश या क्लियर करना जरूरी है। थैंक यू ठीक मैम। है, ओके। यस विनय, विनय प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। यस विनय पूछे। मैम वैल्यूज स्किप भी कर सकते होंगे? वैल्यू स्किप, अगर आपने दो वेरिएबल लिए हैं तो अगर आपको वैल्यू स्किप करनी है तो आप सिंपली एक नंबर का ही इनपुट लें या फिर एक ही बार इस तरह से इंसर्शन ऑपरेटर लगाएं। तो अगर आपको वैल्यू स्किप करनी ही है, मतलब सेकंड में इनपुट रखना ही नहीं है, तो फिर आप इसको लिखें ही ना यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस तरीके से देंगे तो आपके पास में कर्सर जरूर प्रॉम्प्ट होगा सेकंड वैल्यू के लिए, और अगर आपको सेकंड इनपुट लेना ही नहीं है तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली लिखे ही ना उसको। इज इट क्लियर विनय? ओके मैम। और अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो दो इनपुट तो हमें देने ही पड़ेंगे उस केस में।
चलिए लास्ट सिर्फ 1 मिनट, वैसे तो हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया तो हम इसको यहीं पॉज करते हैं। किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो या कुछ वॉइस से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम रह गई हो तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मतलब आप मुझे प्रॉब्लम्स बता देना कि कौन कौन सी थी, फिर हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम यहीं पर ओवर करते हैं क्लास। ऐश्वर्या मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम।